ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो ये दैनिक राशिफल है इसके विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये दैनिक राशिफल और पंचांग दोनों ये दिनांक 9 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज दशमी। नक्षत्र रहेगा भरणी और योग होगा साध्य। करण रहेगा गर, राशि रहेगी मेष और चंद्रमा आज रात्रि के 8:47 पर करेंगे वृषभ राशि में प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज रहेगी दोपहर 1:46 से लेकर के शाम के 3:04 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:07 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि वैवाहिक सुखों का आनंद आज के दिन आप ले पाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ भी सुखद क्षण व्यतीत कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक करियर की बात करें तो करियर में भी आप काफ़ी अच्छा करने जा रहे हैं आज के दिन भी, और अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपके करियर से जुड़ी हुई जो भी धन की प्राप्ति के योग हैं वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो धन का लाभ भी आपको होने वाला है, धन का लाभ भी होगा, उसके भी योग बहुत अच्छे और मजबूत बने हुए हैं। धन का संचय भी आप अपने अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा योग बना हुआ है ग्रहों के द्वारा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए भी, मगर स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर थोड़ा राहु की दृष्टि के कारण आपके स्वास्थ्य में मुझे कमी लगती है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। जहाँ तक घर परिवार के संबंधों का सवाल है सदस्यों के साथ, तो वो भी अच्छे बने रहेंगे। कोई ज़्यादा विशेष परेशानी उन संबंधों को लेकर के आपके सामने आने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है वो आपको अच्छे परिणाम देगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आपके आज के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे? बस ओम गण गणपतये नमः 1 माला या 3 माला बस इस मंत्र की कीजिए, आपका सारा समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आज के दिन आपका, और स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ साथ आप अच्छी एक सोच रख पाएंगे अपने अंदर, और लोगों को, दूसरों को ज्ञान भी देंगे। यानी कि लोग आपसे अपने लिए अपना मार्गदर्शन भी कराना पसंद करेंगे, ये सोच करके कि भाई ये व्यक्ति के पास कुछ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नॉलेज है और इसका क्यों ना फ़ायदा लिया जाए। और इसका फ़ायदा आप स्वयं भी ले रहे हैं और लेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में भी लेंगे, सामाजिक क्षेत्र में भी लेंगे, हर तरीके से लेंगे। और साथियों, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में तो हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं, जब तक शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना शश योग बना रहे हैं, राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, तो आपको आपके करियर में कोई समस्या आने वाली नहीं है। उन्नति के योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं। बस कमी है आप वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सिर्फ पराक्रम में कमी है। मेहनत से पीछे हट रहे हैं या मेहनत करने की ज़्यादा इच्छा नहीं करती। सिर्फ ये सोचना है, सोचते हैं आप कि सिर्फ दिमाग से और अपने ज्ञान से ही सारा काम बन जाए तो अच्छा है। लेकिन देखिए, जब मेहनत भी करता है व्यक्ति, परिश्रम भी करता है, आप अपने कार्यों में समय देते हैं पूरी तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से, तो उसके रिजल्ट्स कुछ और ही किस्म के होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता रहेगी अधिक परिश्रम करने की। ये हमारी तरफ से भी आपके लिए सुझाव है। और अगर आप ये सोचते हैं कि उसके लिए कोई उपाय आपको करना चाहिए तो वो उपाय भी हम आपको बता देंगे। और वो उपाय क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना आपने, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कर लें, मन ही मन करें। और जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, लाभ भी है, धन का संचय भी है। दोनों प्रकार की स्थिति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन भी सुखद ही रहेगा अल्टीमेटली। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट से कहेंगे कि आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे।
हाँ, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग यहाँ पर बना हुआ है। भाग्य का भी समर्थन आपको मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, आगे बताएंगे कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो रोजगार में है या व्यापार में है या फिर स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए आज बहुत अच्छा दिन है ये इस कार्य के लिए कि आप अपने जो भी ऐसे डिसीजंस हैं जो अभी तक आपने पेंडिंग रखे हुए थे वो आज आप ले सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी जो भी डिसीजंस आप लेंगे, और किसी पर डिपेंड रहने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने स्वयं से बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, उसका लाभ ही आप प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही है। आपको भी अपनी पढ़ाई से, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए भी बन रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। हायर स्टडीज़ करने वाले भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन अपने लिए, और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं पराक्रम में भी आपके आज मैं देख रहा हूं कि कुछ वृद्धि होती हुई नजर आती है। कुछ मेहनत करने की भी आपकी इच्छा रहेगी और खुशी खुशी आप चाहेंगे कि मैं कुछ अधिक परिश्रम करूं, मेहनत करूं। वैवाहिक जीवन की बात करें, अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और जो आपका पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे करियर की बात अगर की जाए, यानी कि आपके वर्क प्लेस की बात अगर हम करें, तो वहाँ पर स्ट्रगल करने के साथ साथ सुखद परिणाम सामने आएंगे, लेकिन स्ट्रगल जरूरी बनता है आपके लिए। बगैर मेहनत परिश्रम के अच्छे रिजल्ट्स की आशा करना बेमानी होगा। और साथियों, धन की भी स्थिति अच्छी है, आगमन की, मैं यही कह सकता हूँ। और दूसरा, धन का संचय या इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करें। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार आपका बना रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मगर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ संबंध अच्छे रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी है। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप आप कीजिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन बनता है। जिनका कैंसर साइन बनता है साथियों, यहाँ पर क्या है कि देखिए, करियर में भी कुछ अब जो समस्याएं चल रही थी उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी मैं देख पा रहा हूँ। और आपको अपने मातृपक्ष से भी, अगर आप अपनी माता के साथ रहते हैं, अपनी मदर के साथ रहते हैं, तो माता से भी आपको प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और अगर उनके स्वास्थ्य में कोई कमी चल रही थी पहले से, तो स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए आप देखेंगे, यानी कि उनकी तरफ से टेंशन और तनाव में कमी। दूसरा, लाभ की स्थिति सामान्य तौर पर बनी हुई है। इसी प्रकार से लाभ का मतलब अपने धन का संचय भी आप सामान्य रूप से कर रहे हैं, कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए विशेष रूप से थोड़ा सा संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, और कहीं ना कहीं अपने परिणामों को देख करके थोड़ी निराशा भी हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि निराशा ना होने पाए तो फिर आपको करने पड़ेंगे उसके लिए कुछ उपाय, और वो उपाय हम आपको देने वाले हैं। उन उपायों को कीजिए, अच्छा रहेगा आपके साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ, बुजुर्गों के साथ सबका आशीर्वाद प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं आज के दिन भी। अब जैसे कि नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स की हम बात करें, तो आपको करना है इस मंत्र का जाप। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, इस मंत्र का 1 माला नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या बनता है, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला। और अगर आपका कुछ पराक्रम, जिसकी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ है, कमी है पराक्रम में, मेहनत परिश्रम के, और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पराक्रम हो, अगर आपके द्वारा पराक्रम होता है, परिश्रम आप करते हैं, तो निश्चित रूप से और बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बस गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती, सब कुछ अच्छा होगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन बनता है। अब जिनका लियो साइन बनता है, भाग्य का तो समर्थन आज के दिन आपको मिल रहा है। तो रुके हुए कार्य हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जरूर पूरे करें। जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं उनको आप पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप करते हैं तो वो आप अपने समय अनुसार पूरे कर पाएंगे, समय के साथ साथ लेट नहीं होंगे वो कार्य, और सही तरीके से संपन्न होंगे आपके द्वारा।
साथियों, जहां तक धन की स्थिति का प्रश्न है तो धन का स्थिति भी बेहतर है, अच्छी है। धन का आगमन सुचारू रूप से आपके लिए बना हुआ है और धन का संचय भी कर पा रहे हैं। मगर जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव भी देख पा रहे हैं हम, चाहे वो घर के बुजुर्ग हों या दूसरे सदस्य हों। वैसे जो आपका करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वो संबंध भी, मतलब वहाँ पर भी जो आपका एक तरीके से जॉब का सिलसिला है या व्यापार का जो भी है, वो भी मध्यम और मध्यम से ऊपर चलने वाला है, बल्कि मध्यम से ऊपर ही चलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के साथ तो वहाँ से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणामों का सामना आपको करना पड़ रहा है आज। मतलब अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए आज आप। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे आप अपने जीवन साथी के प्रति। साथियों, जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आज अपनी एजुकेशन को लेकर सिंह राशि के जातकों को। साथ ही संतान के द्वारा भी माता पिता को उत्तम परिणामों की प्राप्ति के यहाँ पर योग में बनते हुए देख रहा हूँ ग्रहों के द्वारा। प्रिय साथियों, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन। और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी अच्छा रहेगा। मगर दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले करने होंगे आपको कुछ उपाय। उपाय क्या करने हैं? गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाना है भोजन करने से पहले, तब आप कहीं यात्रा पर निकल सकते हैं। कुछ भी खाने से पहले, घर में आप नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो करने से पहले सबसे पहले गौ माता की सेवा कीजिए और स्वास्थ्य आपका सही रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, कन्या राशि के जातक, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज आपके बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद और प्यार आप देखेंगे। आपके सर पर उनका पूरी तरह से हाथ रहेगा। और इतना ही नहीं, घर के दूसरे भी सदस्य आपके साथ पूरा मेल जोल का वातावरण रहेगा और आप उनके साथ कुछ अच्छे पल व्यतीत करना पसंद करेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। वैसे साथियों, बताना चाहूँगा करियर में भी आप पूरी तरह से अपने कार्यों से संतुष्ट हैं और आपका जो करियर है बहुत सही दिशा में चल रहा है, बिना किसी परेशानी के। उसमें जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है और आप अपने कार्यों से पूर्ण रूप से आज के दिन संतुष्ट हैं रहेंगे। लेकिन अगर आपको हम बराबर कह रहे हैं कि मंगल नीच राशि में बैठे हैं और धन के लाभ में कमी कर रहे हैं, तो उसके लिए उपाय भी आपको बराबर दे रहे हैं। अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उपाय करने से ही आपको धन के लाभ में वृद्धि होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे धन का संचय अच्छी मात्रा में करेंगे, ये भी मैं बताना चाहूँगा। लेकिन अब धन का पहले आगमन होगा तभी संचय होगा। अब धन का आगमन कैसे हो? तो धन के आगमन के लिए मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला और हनुमान जी की आरती, और उनको प्रसाद चढ़ाइए लाल मिठाई के रूप में, जो भी उपलब्ध हो लाल रंग की, जैसे बूंदी होती है वो आप चढ़ा सकते हैं उनके श्री चरणों में, और उस प्रसाद को बांटिए सभी में। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर आपका पराक्रम थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत आ सकती है, आप थोड़ा चिंतित भी हो सकते हैं कि भाई ये कार्य, लेकिन एक बार आप जब कोई कार्य शुरू कर देंगे तो आपको उस कार्य में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आप मेहनत भी करेंगे खुशी खुशी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त करेंगे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए आज के दिन। और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, दूर दराज की यात्राएं आपको मध्यम परिणाम सामने आएंगे आपके उससे रिलेटेड, और जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है वो भी मध्यम परिणाम ही आपको देने वाली है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्यार आपको मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमी है सुखों में, या डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना। दुर्गा सप्तशती में होता है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का पाठ है, वो आप कर लीजिए। हिंदी वर्जन भी आता है, उसको पढ़ लीजिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और अगर हो सके तो प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को खिलाइए। देखिए फिर आपका वैवाहिक जीवन में कितने सुख आप प्राप्त करेंगे आज के दिन। ये कार्य आप जरूर कर लीजिए। प्रिय साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों का राशिफल। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन का तो आप पूरा आनंद ले ही रहे हैं, साथ ही साथ
आज के दिन भी आपका पूरे दिन मन बहुत प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित्त मुद्रा में भी आप रहेंगे। कोई अच्छा समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है या कोई कार्य आपके अनुकूल हो, उसके कारण भी आप पूरे दिन प्रसन्न रह सकते हैं। वैसे करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर को लेकर के थोड़ी सी समस्या यहाँ पर जरूर बनी है, लेकिन समस्या के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी है आज आपके लिए। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जो भी समस्याएं हैं, अभी तक तो समस्याएं थी, उनको फेस करना, उन कठिनाइयों का सामना करना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही थी। लेकिन आज के दिन क्या है कि उन समस्याओं का कोई ना कोई कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी आपके पास आपको मिल जाएगा कुछ हद तक। उससे भी आपको काफ़ी संतुष्टि और प्रसन्नता रहेगी। धन का आगमन की अगर बात करें तो धन के आगमन की भी बात यह है कि मध्यम रूप से धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है। और साथियों, दूसरा, धन का जो संचय है वो भी अच्छी मात्रा में करेंगे, मतलब सही तरीके से कर पाएंगे, अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको सेव करना है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। और जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ विरोधी भी आपके शांति ही रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग यहाँ पर बना हुआ है। और पराक्रम करने से भी आप तुला राशि के जातक पीछे नहीं हैं, पूरी तरह से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। भाई बहनों, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। प्रिय साथियों, फिर भी आपको उपाय देना चाहेंगे कि क्या उपाय करें। अगर आप दूर दराज की यात्रा पर निकल रहे हैं तो फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करके निकलें प्रातःकाल। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय जो आपको करना है वो करना है कि आपको अपने सूर्य देव को तांबे के पात्र से भी जल अर्पित करके ही जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य देव को स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और इस मंत्र का आपको करना है जाप, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला इस मंत्र की। तो आपको अपने करियर से संबंधित और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए भी बता दें, देखिए आज जो कुछ अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ कमी चल रही थी, आप परेशान थे, तो उसमें निश्चित रूप से आज उसमें आपको लाभ आपको दिखेगा, इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। विरोधी भी शांत रहेंगे और कहीं कर्ज वगैरह को लेकर के भी अगर कोई परेशानी थी वहाँ से भी राहत मिलेगी। अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं या कर्ज चुकाना चाहते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा ग्रहों के द्वारा। वैसे करियर की मैं अगर बात करूं तो करियर में भी एक तरीके से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है। थोड़ा कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जहां संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी कि जहां पर आसानी से ही आपको रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे। भाग्य का सहयोग तो आपको नहीं मिल रहा है और भाग्य का सहयोग इसलिए नहीं मिल रहा है कि क्योंकि मंगल जो है वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके भाग्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन के आगमन में रुकावट नहीं है, धन का लाभ आपको होता रहेगा, धन का संचय भी करेंगे आप। और जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, सेल्स से रिलेटेड लोग हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसे जिनका बोलने का काम अधिक है, ऐसे लोगों के लिए वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर रहे हैं कि अपने करियर में अच्छे आगे बढ़ने के और सफलता प्राप्ति के योग उनके लिए भी बने रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं चाहे आपके घर के बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे रिलेशन आपके बने रहेंगे। उनके साथ रहना और उनके साथ समय व्यतीत करना भी आप पसंद करेंगे। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी सुखद ही है, मगर जो जीवन साथी है उसके सेहत का आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है लगातार। कभी भी सेहत में कमी आ सकती है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों वृश्चिक राशि के या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, दोनों को ही परिणामों की प्राप्ति में संघर्ष करना पड़ेगा और कमी भी रह सकती है। अब आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स क्या करें, माँ सरस्वती जी की पूजा करें, सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती। अब हायर स्टडीज़ वाले क्या करें ताकि भाग्य का भी सपोर्ट मिले आप वृश्चिक राशि के जातकों को और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए आपको करना है नीम का दातून करें और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला का जाप करिए। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। जिनका सेजिटेरियस साइन है साथियों, तो देखिए आप, मैं करियर की बात कर लेता हूँ पहले। तो करियर में तो एक तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है, मेहनत तो आप करेंगे, मेहनत तो आप कर रहे हैं और करेंगे,
परिश्रम करना अच्छी बात होती है और आप कर भी रहे हैं, ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको लेटर और सूनर, देर सवेर, अच्छे परिणाम भी अपने करियर में और अपने वर्क प्लेस पे प्राप्त होने वाले हैं। और अगर आप और बेहतरी चाहते हैं अपने परिणामों में तो गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए। गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो आपके संकट भी दूर होते रहेंगे और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होती रहेगी। वैसे भाग्य का भी सपोर्ट आपको कुछ हद तक जरूर मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहेंगे कि उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए और बाकी आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली, चाहे आप समाज में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हैं या अपने घर परिवार के अंदर ही क्यों ना हो। और आपके घर परिवार के साथ साथ थोड़ा सा बुजुर्ग जो हैं आपके, वो उनके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, उनका मान सम्मान जरूर करें। आपके किसी ऐसे बात के कारण उनको नाराजगी ना हो जाए, ऐसा इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे होने की संभावना है, इसलिए हम आपसे ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। बस अपने खान पीन पर जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कुछ ना हो। अपने रूटीन को फॉलो करें प्रॉपरली, खाने के समय पर खाएं, सोने के समय पर सोएं। अगर आपका कहीं भी कुछ इस तरीके से गड़बड़ होता है तो आपका सीधा स्वास्थ्य प्रभावित होने की भी यहाँ पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं आप, जैसे कि पीले केले हैं, फल हैं, पीले फल हैं या चने की दाल है, ऐसी चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। और हल्दी का दान कर सकते हैं और पीले फल हैं, पीले फूल हैं, ऐसी चीज़ों का धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दान करें और उससे आपका एक तरीके से स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। और दूसरा उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं उससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दूर दराज की अगर यात्राएं भी आपको करनी पड़ रही हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम आपके लिए सामने आएंगे। तो वो क्या है, वो भी मैं उपाय आपको दिए देता हूँ। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ और अधिक रोजमर्रा के मुकाबले और दिनों के अपेक्षाकृत आज के दिन आपको कुछ और अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस से संबंधित, और आपकी संतुष्टि भी और कई गुना अधिक रहेगी बाकी दिनों के कंपैरेटिवली। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन का आगमन थोड़ा सा कम मात्रा में है लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि धन में ब्रेक लग जाए, लाभ होता रहेगा। और धन के लाभ के साथ साथ आप धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे। व्यवहार आपका सभी के साथ बहुत अच्छा बना रहेगा और बहुत व्यावहारिक रहेंगे, सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पष्टवादिता भी जरूर आपके व्यवहार से दिखाई देगी। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि धन का संचय भी बहुत अच्छा, मैंने कह ही दिया कि करने वाले हैं आप प्लानिंग के अनुसार, उसका अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त होगा। और पहले से भी अगर आपने कहीं अपना धन इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका भी अच्छा रिटर्न आपको मिलने का ये समय चल रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, गणपति जी की पूजा कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप 1 माला या 3 माला कीजिए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, साथ ही भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और जो विवाहित लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन में जो कमियां हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हैं, सुखों में जो कमियां हैं, वो अपने वैवाहिक जीवन की इन कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद कैसे बना सकते हैं, इस बात के लिए मैं आपको उपाय देना चाहता हूं। और वो आप उपाय चाहे महिला है या पुरुष, कुछ नहीं करना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती करिए, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाइए, उनके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उनके मंदिर में जा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके ये आप कीजिएगा। उससे आपका वैवाहिक जीवन का स्तर अच्छा रहेगा। संध्या के समय करें आप। वैसे दूर दराज की यात्राओं से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज कुछ मिक्स बिहेवियर आपका रहने वाला है अपने जीवन साथी के साथ, यानी कि कुछ तो थोड़ा लॉजिक वाली बातें भी करेंगे, कुछ रोमांटिक बातें भी करेंगे। तो ये थोड़ा मिक्स रिएक्शन आपका देखने को मिलेगा आपके जीवन साथी को।
और उसका आप आनंद भी लेंगे। अपने वैवाहिक जीवन का आनंद भी आप लेने वाले हैं और धन का लाभ भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में मैं होते हुए देख पा रहा हूँ। धन का लाभ हो रहा है आपको। साथ ही आप अपने करियर में भी परेशानियों के बावजूद, परेशानियां तो हैं आपके लिए, कठिनाइयां, चुनौतियां, चैलेंजेस ये सब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स आपके काफ़ी हद तक फेवर में जाने की यहाँ पर संभावना बन रही है। भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान के द्वारा माता पिता को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग यहाँ पर हम बनता हुआ देख पा रहे हैं। मगर स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक तो लाल चंदन का तिलक लगाएं और एक चुटकी लाल चंदन स्नान करते समय स्नान करने वाले जल में भी जरूर मिला लें। और दूसरा ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला आप जरूर करें। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। पारिवारिक संबंध सामान्य या उससे थोड़ा नीचे लेवल पर रहेंगे। प्रिय साथियों, अब अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, आप जो जिनका पाइसेस साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर घर के दूसरे मेंबर्स हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है आज के दिन। और आप उनके साथ एक तरीके से अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और साथ में उनको उनके साथ उनका जो साथ है उसको भी एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा 19-21 होने की संभावना दिख रही है। अगर आप पर भी ये पूरा तरीके से निर्भर करेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, आप पर ज़्यादा निर्भर करेगा बनस्पत इसके कि आपका जीवन साथी इस बात को जो हम कहें, ये आप पर, आपके लिए कह रहे हैं कि आप पर ये बातें निर्भर करेंगी अधिक। और दूसरा, करियर की बात करें तो करियर में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई अच्छी विशेष जिम्मेदारी मिलने का, या अब तक या तो मिल गई होगी या मिलने का आगे संभावना बन रही है, बहुत अच्छा योग है। और करियर में भी आपके लिए सब कुछ एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के ही योग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और धन के लाभ के रूप में भी, धन का लाभ आपको इनकम के रूप में सही होने जा रहा है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर ले रहे हैं, दोनों के लिए ही यहाँ अपनी एजुकेशन से रिलेटेड परिणामों में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपके लिए देखिए, सबसे उत्तम उपाय जो है, जो नॉर्मल एजुकेशन है चाहे हायर, एक ही उपाय है, आप दोनों के लिए बनता है। और आप इस उपाय को कीजिए, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। इस मंत्र की आपको 1 या 3 माला जरूर करनी चाहिए। और अगर आप इसको मंत्र को करने में असमर्थ समझते हैं अपने आप को पूरी तरह से, तो फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए नियमित रूप से प्रातःकाल। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का अगर चाहें तो लघु मंत्र है, शॉर्ट मंत्र है, छोटा मंत्र है, इसको भी आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। आपका जो पुरुषार्थ है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत सामान्य रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। तो ये थी स्थिति आपकी। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि वैवाहिक संबंधों को और अधिक बेहतर अगर आप बनाना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो उसके लिए प्रिय साथियों, दुर्गा जो सप्तश्लोकी होता है उसका पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर होंगी। वैसे स्वास्थ्य आपका काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका 9 जनवरी सन 2025 का दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2081 का दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन अगर इस दिन को आप और बेहतर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर उपाय भी जरूर कीजिए जो हम आपको बताते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, और वो ये कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है आज की, तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें।
और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें समय अनुसार विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।